नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेक्निया न्यूज में। मैं ध्यानशी शर्मा और वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस हफ्ते विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति योजना को मंजूरी दे दी है। यह संशोधित नीति कोयला आवंटन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाएगी, साथ ही दीर्घकालिक और अल्पकालिक कोयला जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी। योजना में केंद्रीय उत्पादन कंपनियों और राज्यों को अधिसूचित मूल्य पर कोयला लिंकेज प्रस्तावित किया गया है, जबकि अन्य सभी उत्पादन कंपनियों को अधिसूचित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर कोयला लिंकेज प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने आईआईटी स्टूडेंट्स को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने देश में 5 नए आईआईटी कैंपस तिरुपति, पलक्कड़, भिलाई, जम्मू और धारवाड़ की एकेडमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को बढ़ाने का फैसला लिया है। इन आईआईटी कैंपस के विस्तार में अगले 4 साल में करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बाद इन कैंपसों में 6,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ जाएगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 5 आईआईटी में 13,500 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर सकेंगे। वर्तमान में यह संख्या कुल 7,000 है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टियों में एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी। ये क्लासेस 13 मई से 31 मई तक चलेंगी। इस दौरान रोजाना 1-1 घंटे के 3 पीरियड होंगे। इनमें स्टूडेंट्स को 1-1 घंटे मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाई जाएगी, जबकि तीसरा सब्जेक्ट अपने रिजल्ट की समीक्षा के आधार पर स्कूल के प्रिंसिपल्स तय करेंगे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेंगी। सीबीएसई ने स्कूलों में पॉजिटिव माहौल बनाने पर जोर देते हुए स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्कूलों से सुबह के समय होने वाली असेंबली में बच्चों से पॉजिटिव लाइन बुलवाने को कहा है। बोर्ड ने इसके लिए स्कूलों को कुछ लाइनें भी बताई हैं, जैसे मैं हमेशा खुश रहता हूँ या रहती हूँ, मैं गैजेट्स का उपयोग सिर्फ पढ़ाई के लिए करता हूँ या करती हूँ। बोर्ड का कहना है कि इन लाइनों से छात्रों और शिक्षकों को रचनात्मक छवि, भावनात्मक लचीलापन, विकास और आशावाद से भरी मानसिकता विकसित करने में मदद मिलेगी। मई 2025 में होने वाली सीए की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 9 मई से 14 मई 2025 तक आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को पोस्टपोन कर दिया है। आईसीएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। परीक्षाओं की नई तारीख जल्द ही घोषित की जा सकती है। इनमें सीए फाइनल, इंटरमीडिएट, पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स की टैक्सेशन इवैल्यूएशन परीक्षाएं शामिल हैं। परीक्षा भारत के अलावा कई अन्य देशों में भी आयोजित होनी थी। कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों को 20 जुलाई 2025 के बाद डेबिट कार्ड पर बीमा संबंधी लाभ नहीं मिल पाएंगे। 20 जुलाई 2025 तक किए गए सभी बीमा दावों को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार स्वीकार किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को ईमेल के जरिए इसकी जानकारी दी है। बैंक ने बताया है कि अब ग्राहकों को डेबिट कार्ड पर व्यक्तिगत दुर्घटना कवर, परचेज प्रोटेक्शन और सामान खोने पर कवरेज नहीं मिलेगा। बैंक ने संशोधित बीमा कवर जुलाई 2024 में 20 जुलाई 2025 तक के लिए लागू किया था। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी हजारों करोड़ रुपए का घाटा झेल रही है। वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी से मार्च तिमाही में स्विगी की शुद्ध घाटा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2 गुना हो गया है। 2024-25 की चौथी तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा 554 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,081 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी की परिचालन आय में इजाफा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि की तुलना में कंपनी की परिचालन आय 3,045 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,410 करोड़ रुपए हो गई है। मई की शुरुआत में हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर का तापमान अभी कंट्रोल में है, लेकिन अगले हफ्ते से गर्मी का तापमान बढ़ने वाला है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट ने इसका अनुमान जताया है। इसके अलावा स्काईमेट के अनुसार अगले 2 दिनों तक दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है।
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के कारण आईपीएल को एक हफ्ते के लिए रोक दिया गया है। बीसीसीआई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। हालांकि नए प्रोग्राम और टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में आगे की कोई जानकारी नहीं दी गई है। आईपीएल टी20 2025 सीजन का समापन 25 मई को कोलकाता में होना था। आईपीएल के इस सीजन में अभी 12 लीग और 4 नॉकआउट मैच खेलने बाकी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता ऑरा मिस एंड मिसेज इंडिया 2025 का ग्रैंड फिनाले के साथ समापन हो गया है। इस सौंदर्य प्रतियोगिता में टेक्नी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की छात्रा यशिका धीमान ने ऑरा मिस इंडिया, मिस उत्तर प्रदेश, मिस इंटेलिजेंट और मिस परफेक्ट बॉडी के लिए सेकंड रनर अप का खिताब हासिल करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यशिका धीमान टेक्नी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की फाइनल ईयर की छात्रा हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस ख्याति के लिए टेक्नी इंस्टीट्यूट यशिका को बधाई और शुभकामनाएं देता है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए टेक्निया न्यूज पर और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।